बहुत से लोग कहते हैं कि बुद्ध ईश्वर के प्रश्न पर मौन हो जाते थे और उन प्रश्नों को अव्याकृत कह के टाल देते थे। लोग यहाँ तक कहते हैं कि जो भी पूछने जाता ईश्वर के बारे में तो बुद्ध उसी से पूछ लेते कि तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं। अगर वो हाँ कहता तो बुद्ध बोलते कि ईश्वर होता है, और अगर वो ना बोलता तो बुद्ध बोलते कि ईश्वर नहीं होता है। ये सिर्फ एक दुष्प्रचार है। इससे तो पूछने वाले को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उसकी मान्यताओं को और बल मिल गया। इसको आप ठीक से समझें। जिस व्यक्ति की इतनी बड़ी प्रसिद्धि हो, जिस व्यक्ति ने मानव मस्तिष्क की प्रवृत्तियों का ठीक ठीक विश्लेषण किया, निर्वाण प्राप्त करने के लिए और एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए लाखों करोड़ों उपासक और भिक्षु जिस व्यक्ति के भरोसे थे और अब भी हैं, वे उन सबको इस प्रश्न का उत्तर ना देकर मौन कैसे रहे होंगे। ईश्वर का अस्तित्व इस दुनिया का सबसे पेचीदा प्रश्न है और इसी के बारे में बुद्ध कुछ न बोलकर लोगों को संदेह का जीवन नहीं जीने दे सकते। बुद्ध ईश्वर पर चुप नहीं रहे। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। ईश्वर नहीं है इस बारे में बुद्ध ने बहुत से तर्क दिए, और ऐसे तर्क जिसे कोई नकार नहीं सकता। और वैसे भी जो कहता है ईश्वर है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो साबित करे। जिसने नकार दिया वो मुक्त हुआ इन जंजालों से। बुद्ध ने ये नहीं बताया कि जीवन दुख है, बुद्ध ने बताया कि जीवन में दुख है। इस दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है, खुशी, चिंता, उत्साह, पश्चाताप, रोग और दुख, सब स्वाभाविक है। इसके विपरीत की चाहत हुई तो दुख आता ही आता है। इसलिए सुख में बहकना नहीं चाहिए और दुख में टूटना नहीं चाहिए। संयम का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जीवन में ये सब होना ही होना है। इसे कोई टाल नहीं सकता। ये सनातन है और सदा से है। जिसने यह समझ लिया वही बुद्धिस्ट है। वह ईश्वर को नकार देगा और अपने सारे सुख और दुख का कारण खुद को ही मानेगा। वो किसी अदृश्य शक्ति पर दोषारोपण या उसकी मर्जी नहीं समझेगा। जो बुद्ध को नहीं समझा, उसे जीने के लिए ईश्वर नाम की गुमनाम वस्तु का सहारा चाहिए।